हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा मौर्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। ब्लड रिलेशंस हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जहाँ बात आती है ब्लड रिलेशंस की, रक्त संबंध की, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चंस होगा आपके जो रिलेशंस होते हैं, आपके जो संबंध होते हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, यानी आप जब एक जन्म लेते हैं तो आपके जन्म लेने के साथ जो आपके रिलेशन स्टार्ट होते हैं, उन्हीं रिलेशनों से संबंधित यहाँ पे प्रश्न होगा। बस क्योंकि ये रीजनिंग में इंक्लूडेड है तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को रीजनिंग के अकॉर्डिंग घुमा दिया जाएगा, थोड़ा सा आपको लॉजिकली चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए रिलेशंस की, कैसे रिलेशंस होते हैं, मदर फादर, हस्बैंड वाइफ, जो भी माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, इस तरीके के रिलेशंस किस तरीके से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बात करेंगे ब्लड रिलेशंस की। तो ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है अपना, तो सबसे पहले तो हमें संबंधों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, संबंधों की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपको पता है, जैसे बात करूं मैं माता पिता की, माँ और पिता की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है इनका रिलेशन आपसे कैसे। अगर मैं जेंडर वाइज बात करूं तो ये आपसे एक पीढ़ी ऊपर है। माता पिता जो हैं हमारे, वो क्या हैं, हमसे एक पीढ़ी ऊपर हैं, एक जनरेशन ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर है। इसी तरीके से अगर दादा दादी की बात करूंगी तो वो इससे एक पीढ़ी और ऊपर, मतलब हमसे अगर बात करेंगे तो कितने पीढ़ी का गैप हो जाएगा, 2 पीढ़ी का। ठीक है, तो माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी, इस तरीके से। अगर मैं बात करूं भाई बहन के संबंध में, सपोज कीजिए आप खुद हैं, एम आपका नाम है, तो भाई बहन कहाँ होंगे, सेम पीढ़ी के लोग होंगे। आपके भाई या आपके बहन जो होंगे वो क्या होंगे, आप ही की पीढ़ी के लोग होंगे। इसी तरीके से आपके पति या पत्नी, ये जो रिलेशन होंगे वो भी सेम पीढ़ी के माने जाएंगे। यानी कि जो भाई बहन है, पति पत्नी है, इनका संबंध जो होगा वो आप ही की पीढ़ी, एक ही पीढ़ी से संबंधित होता है। माता पिता जो होते हैं वो एक पीढ़ी ऊपर होते हैं, दादा दादी उससे भी एक पीढ़ी ऊपर। इसी तरीके से पुत्र होंगे तो वो आपसे एक पीढ़ी नीचे होंगे। जैसे अगर आपका पुत्र है तो वो आपसे एक पीढ़ी नीचे होगा, आपका पोता है तो उससे एक पीढ़ी और नीचे होगा। तो इस तरीके से जनरेशंस, ये पीढ़ियां, रिलेशंस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर मैं बात कर रही हूं मामा का बेटा फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता होना चाहिए या तो आप उसको कहेंगे ममेरा भाई, ठीक है, या फिर आप उसको क्या कहेंगे, कजिन। आपके सगे भाई बहनों को छोड़कर, आपके जो सगा संबंध मतलब ब्लड से रिलेशन जो है उनको छोड़कर बाकी जितने भी आपके भाई बहन आ रहे हैं वो सब किसकी कैटेगरी में आएंगे, कजिन की कैटेगरी में। इसी तरीके से आपके माता पिता को छोड़कर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी चाची है या मामी है या बुआ है। अगर कई बार क्या होता है एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, या तो डायरेक्ट रिलेशन दिया होता है कि जैसे आपको एग्जाम में ऑप्शन मिल गया चाची मामी बुआ, तब तो वो, अगर आपको वो रिलेशन आ रहा है तब तो आंसर है। अगर नहीं आ रहा है तो एक और इन सबके लिए वर्ड यूज होता है, वो होता है आंटी। इसी तरीके से जो मेल कैटेगरी वाले होंगे उनके लिए यूज होगा अंकल, जैसे चाचा है, मामा है, फूफा है, इनके लिए अंकल। अगर पर्टिकुलर जैसे हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में तो क्या होता है, यही वर्ड्स यूज होते हैं, अंकल और आंटी। ठीक है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, जब हिंदी में कई बार पेपर आता है तो जो हिंदी चूज करते हैं लैंग्वेज, जो भी हिंदी में पेपर देते हैं, उनको अगर पर्टिकुलर वर्ड मिल जाता है जो रिलेशन आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इंग्लिश वाले कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि अंकल, आंटी। अब जैसे दादा दादी हैं तो हिंदी में अगर आ रहा है तो पर्टिकुलर दादा दादी लिखा जाता है। नहीं तो आपको पता है कि जो हमारा वर्ड है ग्रैंडफादर जो है वो दादा दादी, दादा और नाना दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो ग्रैंड मदर है वो आपका नानी के लिए भी यूज होता है और दादी के लिए भी यूज होता है। तो कई बार तो हिंदी में जब पेपर होता है तो पर्टिकुलरली वर्ड आ जाता है, जैसे दादा दादी, नाना नानी, नहीं तो ग्रैंडफादर भी आ जाता है हिंदी में लिखा हुआ, या ग्रैंड मदर भी आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि ग्रैंड मदर जो है वो दोनों के लिए यूज होता है, नानी के लिए भी यूज होता है, दादी के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कजिन मैंने आपको बता दी, कई बार हिंदी में ऐसे ऑप्शन लिखाता है कजिन, तो खुद के भाई बहनों को छोड़कर, जैसे आपका ममेरा भाई आ रहा है या चाचा का लड़का आ रहा है या बुआ का लड़का आ रहा है, तो सब कजिन की कैटेगरी में, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। ठीक है, इस तरीके से।
उसके अलावा मैंने अंकल आंटी वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया कि जैसे मामी है, चाची है, बुआ है या आपकी मौसी है, ये सब आंटी की कैटेगरी में आएंगे। अगर आपका पर्टिकुलर रिलेशन ऑप्शन में दे रखा है, जैसे मौसी दे रखा है और आपका आंसर भी मौसी आ रहा है, तब तो आप मौसी पे टिक करेंगे, और मौसी नहीं है ऑप्शन में तो आपको आंटी दिया होगा तो आपको आंटी पे करना है। तो इस तरीके से आपको रिलेशंस पता होने चाहिए, कैसे पीढ़ियां होती हैं, जनरेशंस होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जहां बात हो रही है ब्लड रिलेशंस की, तो ब्लड रिलेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, यानी कि पारिवारिक चित्र बनाना आना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन होते हैं उनको फैमिली ट्री बनाकर सॉल्व करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया होता है उसके अकॉर्डिंग फैमिली ट्री बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं, देखिए जैसे आपको पता है कि हमारी जो फैमिली होती है या जो परिवार भी होता है वो भी एक पेड़ की तरह होता है। आपने देखा होगा शो पीसेस भी आते हैं कई इस तरीके से कि उसके अंदर लीव्स होती हैं और लीव्स के अंदर से छोटे छोटे फोटो फ्रेम्स आते हैं। तो हमारा जो परिवार होता है वो भी एक पेड़ की तरह ही होता है, जिसमें हमारे जो बड़े होते हैं वो हमारी जड़ होती हैं, फिर उसके बाद जो जनरेशन आती है शाखाओं के रूप में इस तरीके से निकलती जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फैमिली ट्री। और जो हम क्वेश्चन भी हल करेंगे वो फैमिली ट्री बनाकर ही हल करेंगे, और उस फैमिली ट्री को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, उस पारिवारिक चित्र को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स अपन देखेंगे और उसी से अपन क्वेश्चन को करेंगे। क्योंकि जब हम उसकी हेल्प से क्वेश्चन को करते हैं तो एक तो क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है, क्योंकि ऐसे अगर आप लैंग्वेज फॉर्म में रिलेशंस पढ़ते रहते हैं कि ये उसकी बेटी है फिर ये उसका बेटा है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप माइंड में सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री बनाकर जब आप क्वेश्चंस को करेंगे तो एक तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, एरर्स नहीं होंगी क्वेश्चन में, आप गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक फैमिली ट्री बन जाता है फिर उसके ऊपर आपसे कितने भी क्वेश्चन पूछ ले उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती, अनटिल अनलेस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि क्या रिलेशन है, किसका किससे रिलेशन पूछा है, वो चीज़ अगर आपको क्लियर है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले तो हम सीखेंगे कि फैमिली ट्री बनाते कैसे हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है, रूल्स क्या क्या है, उसके बाद फिर हम उसको देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं फैमिली ट्री की। देखिए, फैमिली ट्री की अगर मैं बात करूं, फैमिली ट्री या पारिवारिक चित्र, फैमिली ट्री की अगर मैं बात करूं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ये कहता है कि उस फैमिली ट्री के अंदर जो भी आपके मेल होंगे, यानी जो भी आपके पुरुष होंगे, उनको आप दर्शाओगे प्लस साइन से या प्लस से डिनोट करोगे। आप इसके अलावा कोई और भी, आपको कोई और सिंबल अच्छा लगता है, कोई और नोटेशन अच्छा लगता है तो आप वो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एक स्पेसिफिक नोटेशन है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और यूज करोगे, जैसे कई बार क्या होता है कि मेल को इस तरीके से सर्कल में दर्शाते हैं, फीमेल को इस तरीके से दर्शाते हैं, ये भी ले सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वो आप ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, फीमेल को या स्त्री को दर्शाते हैं हम इस तरीके से माइनस साइन से। अब क्यों मेल फीमेल अलग किया, क्योंकि आपको पता है मेल से पुरुष से रिलेशन अलग आएगा, फीमेल से रिलेशन अलग आएगा। तो फैमिली ट्री में जब हम बनाएंगे तो उसी टाइम हम डिनोट करते जाएंगे, जिस जिसका जेंडर हमें पता चलता जा रहा है, जिस जिसका लिंग पता चलता जा रहा है कि मेल है तो प्लस से और फीमेल है तो माइनस से, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो रिलेशन निकालने में, क्योंकि मेल से संबंध अलग आएगा, फीमेल से अलग आएगा। दूसरा, जहां भी हस्बैंड एंड वाइफ यानी पति पत्नी का रिलेशन होगा तो उसको हम दर्शाएंगे इस तरीके से डबल लाइन से, और जहां भी भाई बहन का संबंध होगा तो उसको हम दर्शाएंगे इस तरीके से सिंगल लाइन से। ठीक है, जहां भी पति पत्नी का रिलेशन होगा वहां पे हम दर्शाएंगे डबल लाइन से, और जहां भी भाई बहन का रिलेशन होगा वहां हम दर्शाएंगे सिंगल लाइन से। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भाई बहनों, पति पत्नियों एक ही पीढ़ी में आते हैं, तो जब आप फैमिली ट्री बनाओगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैंने कहा ए बी की पत्नी है, ए क्या है, बी की पत्नी, ए पत्नी है तो बी पति हो गया। अब एक और लाइन यहां पर दे रखी है कि जो बी है वो सी का भाई है, बी सी का भाई है। अगर आपने इसी तरीके से, क्योंकि आपको पता है हस्बैंड एंड वाइफ और भाई है तो वो भी सेम ही पीढ़ी में आएंगे, तो अगर आपने एक ही तरीके से डिनोट किया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप क्या करें, अब जैसे मैंने यहाँ डबल लाइन बना दी तो आपको समझ आ जाएगा कि ये दोनों तो क्या है, पति पत्नी है, और सिंगल लाइन बना दी तो ये इसका भाई है। ठीक है, तो इसलिए हम अलग अलग डिनोट करते हैं क्योंकि एक ही पीढ़ी के लोग माने जाते हैं। राइट, तो अब आपका ये हो गया, दो रूल्स तो ये हो गए, मेल फीमेल का हो गया, भाई बहन का हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपको याद रखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन में कि पहली पीढ़ी
मतलब जो पीढ़ी है पहली फर्स्ट जनरेशन वो सबसे ऊपर आएगी, सबसे ऊपर, फिर उसके बाद वाली पीढ़ी, और फिर उसके बाद, मतलब हम जनरेशन वाइज चलेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे। सबसे पहले पीढ़ी सबसे ऊपर आएगी, सबसे ऊपर, फिर उसके बाद वाली पीढ़ी, फिर उसके बाद वाली पीढ़ी। यानी हम क्या क्या अप्रोच यूज करेंगे, टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ए जो है बी के पिता हैं, ए कौन है, बी के पिता हैं, तो ए पहली पीढ़ी है तो ए ऊपर आएगा और बी इनके नीचे आएगा। ए पिता है बी के, अब पिता है तो प्लस का साइन दिखा दिया, तो जो पहली पीढ़ी होगी वो सबसे ऊपर, फिर उसके बाद वाली पीढ़ी, फिर उसके बाद वाली, इस तरीके से जनरेशन वाइज चलेंगे, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा रूल ये कहता है, फोर्थ रूल ये कहता है कि जब भी आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाए, ए का एक जनरल नोटिफिकेशन, ए का बी से क्या संबंध है या ए बी से किस प्रकार संबंधित है, क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा, तो इसका तात्पर्य ये होता है, दैट मीन्स कि ए बी का, या आप ऐसा कह लीजिए का से पहले जो भी लेटर है या कोई भी नाम लिखा हुआ है, तो ए का बी से क्या संबंध है, या ए जो है ए बी का क्या लगेगा या लगेगी, जो भी है मेल फीमेल। ए का बी से संबंध पूछा है, इसका मतलब आपको ए बी का क्या लगेगा या लगेगी निकालना है। ए बी से कैसे रिलेटेड है, ए का रिलेशन बी से, ठीक है, उल्टा नहीं कर देना। कई बार क्या होता है इसमें, बस यही प्रॉब्लम होती है, बच्चे उल्टा रिलेशन निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन में आया कि ए बी से क्या संबंधित है, या राम का श्याम से क्या संबंधित है, सीता का गीता से क्या संबंधित है, तो का से पहले जो भी है, चाहे नाम है चाहे अल्फाबेट है, जो भी है, तो पहले वाले का रिलेशन आपको बाद वाले से निकालना होता है, पहले वाले का रिलेशन बाद वाले से, कि पहले वाला बाद वाले का क्या लगेगा या लगेगी, ए बी का क्या लगेगा या लगेगी, क्योंकि दोनों साइड से देखिए रिलेशन उल्टा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ए बी के पिता हैं, ठीक है, तो ए कौन है, ए बी के पिता हैं। तो अगर मैं ए का बी से रिलेशन पूछ रही हूं, ए का बी से पूछ रही हूं, तो किसका रिलेशन आएगा, पिता का। और अगर मैंने बी का ए से पूछा, तो क्या होगा, पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है, क्योंकि यहां में जेंडर नहीं पता। तो दोनों साइड से रिलेशन अलग अलग आ रहा है, इसीलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ए का बी से क्या संबंध है, या जिस तरीके ए कॉमा बी ऐसे भी आ जाता है कई बार कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो पहले वाले का रिलेशन बाद वाले से निकालना होता है कि पहले वाला बाद का क्या लगेगा या लगेगी, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो दोनों साइड से रिलेशन, अगर मैंने पूछा ए का बी से क्या संबंध है, तो ए बी के पिता हैं, और बी का ए से पूछूंगी तो पुत्र या पुत्री है, तो दोनों साइड से आंसर अलग आएगा। तो अगर आपने उल्टा रिलेशन बता दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज को दिमाग में रख लेना, इस चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना कि आपको हमेशा चाहे का लिखा हो चाहे बीच में कॉमा लगा हुआ हो, पहला वाला बाद वाले का क्या लगेगा या लगेगी आपको निकालना होता है। चाहे का हो चाहे इस तरीके से कॉमा लिखा हुआ हो, तो आपको फर्स्ट वाले का रिलेशन बाद वाले से निकालना है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे आपके, कुछ नियम थे किसके, फैमिली ट्री बनाने के। अगर ये नियम, ये रूल्स आपको क्लियर हैं, तो फिर अब देखेंगे कि इसको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे हम फैमिली ट्री बनाएंगे और फिर कैसे हम रिलेशंस निकालेंगे। तो पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फैमिली ट्री का, राइट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि इसको फैमिली ट्री को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। उससे पहले एक और चीज कि जो ब्लड रिलेशन है हमारा, रक्त संबंध है, इसमें हमारे से 3 पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पैटर्न होता है जिसमें हमें एक गद्यांश के रूप में, यानी एक पैराग्राफ फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी होती है, रिलेशंस की एक पैराग्राफ फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी होती है और हमसे क्वेश्चन पूछता है। दूसरा जो पैटर्न है इसका वो है पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन, यानी इशारा करते हुए। आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, और फिर वो एक रिलेशंस देता है वाक्य के रूप में। तीसरा आपका होता है कोडेड ब्लड रिलेशन, जहां पे कोडिंग के रूप में आपके रिलेशंस दिए होते हैं इस तरीके से, जैसे A@B, इसका तात्पर्य है कि ए बी के पिता हैं, तो इस तरीके से कोडिंग कर दी जाती है।
दो के बीच में इस तरीके से कोडिंग के रूप में आपको कुछ रिलेशंस दिए होते हैं, ए हैश बी, यहाँ कुछ सिंबल्स आ जाते हैं, ए परसेंटेज बी, या रिलेशन दिए होते हैं, ए हैश बी का मतलब ए बी की पत्नी है, ए परसेंटेज बी मतलब ए बी के चाचा हैं, मामा है, कुछ भी, मतलब इस तरीके से आपको कोडिंग करके रिलेशंस दिए होते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है। तो 3 पैटर्न के क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के अंदर। पहला है पैराग्राफ वाले ब्लड रिलेशन, सेकंड है पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन या इशारा करते हुए, और तीसरा है आपका कोडेड ब्लड रिलेशन। 3 पैटर्न के क्वेश्चन है। अपन आज स्टार्ट करेंगे टाइप 1 से, जहां पर अपन सीखेंगे कि जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब क्वेश्चंस आते हैं, पैराग्राफ रूप में जब लैंग्वेजेस में क्वेश्चन लिखा होता है रिलेशन से रिलेटेड, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम इस फैमिली ट्री को इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन में, और आप देखोगे कितना ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, कितना फास्ट हो जाएगा, आपका टाइम भी कम लगेगा और एरर्स भी कम होंगे, मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। ए और बी भाई हैं, ए और बी क्या है, भाई हैं। अब भाई हैं तो आपको पता है एक ही पीढ़ी के आएंगे, ए और बी भाई हैं तो दोनों मेल हो गए। इसी तरीके से कह रहा है सी और डी कौन है, बहनें हैं, सी और डी बहन है, बहन है, इसका मतलब दोनों क्या हो गई, फीमेल। फीमेल को हम किससे दर्शाते हैं, माइनस साइन से। अभी मैंने बताया मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से। अब बोल रहा है ए का जो पुत्र है, ए का पुत्र, इसका पुत्र कौन है, ए का पुत्र जो है वो किसका भाई है, डी का भाई है। ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो किसका भाई है भाई, डी का भाई है। अब देखिए ए का कोई पुत्र होगा वो किसका भाई है, डी का भाई है, इसका भाई है, इसका पुत्र, नाम नहीं दे रखा, मैं सिर्फ इतना बोला है कि ए का पुत्र डी का भाई है। अब बताएं कि बी का सी से क्या संबंध है, बी जो है वो सी का क्या लगेगा या लगेगी। अब देखिए अगर ये इसका भाई है और ये कौन है, ये दोनों बहनें हैं, ये इसका भाई है मतलब डी इसकी बहन हो गई। इसका नाम हमें नहीं दे रखा, हम मान लेते हैं अपनी तरफ से ये आर है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हमें क्या बोला क्वेश्चन में, ए और बी भाई हैं तो ए और बी दोनों मेल हो गए, प्लस प्लस लगा दिया। सी और डी बहन है तो सी और डी बहनें हो गई। आगे बोल रहा है ए का जो पुत्र है, ए का पुत्र, उसका नाम नहीं दे रखा, कुछ भी मान लीजिए, चलिए इसको मान लेते हैं हम, ए का पुत्र है राम, मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया। तो ए का जो पुत्र है वो किसका भाई है, डी का भाई है। डी का भाई है इसका मतलब डी उसकी कौन है, राम की बहन है, और सी इसकी बहन है। अब बोला है बताएं कि बी का सी से क्या संबंध है, बी का रिलेशन सी से, अब ध्यान से समझना, बी का सी से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन में पूछा। इसका मतलब बी सी का क्या लगेगा, बी सी का क्या लगेगा। अब देखियो ये कौन है, ये रहा सी, ठीक है, ये है सी। जब ये इसकी बहन है और ये इसका भाई है तो ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए, ये तीनों भाई बहन हो गए। और ये कौन है, इनके पिता, ए कौन है, जब ए इस राम के पिता हैं और राम जो है डी का भाई है तो वो सी का भी भाई हुआ। तो सी के पिता कौन हो गए, सी के पिता हो गए ए, सी के पिता हो गए ए, और बी कौन है, इनका भाई है। तो पिता के भाई कौन हो गए, चाचा हो गए, यानी अंकल हो गए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बी सी का क्या लग रहा है, चाचा लग रहा है, क्योंकि ए कौन है, ए सी के पिता हैं, ए सी के पिता हैं और बी ए का भाई है। तो ए इसके पिता हैं, पिता के भाई कौन लगेंगे, चाचा लगेंगे या ताऊ लगेंगे, जो भी है। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पे चाचा है तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा कि बी का सी से क्या संबंध है, बी सी के कौन है, चाचा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, बी भाई है सी का जो बेटी है डी की। अब देखिए ब्लड रिलेशन में एक और चीज याद रखना, जो ये जो वर्ड आता है, जो ये हमेशा इससे पहले जिसके बारे में बात हो रही होती है उसके लिए प्रयुक्त होता है। मतलब जो से पहले, जस्ट पहले, चाहे कोई लेटर लिखा हुआ हो, चाहे कोई नाम लिखा हुआ हो, राम श्याम जो भी, तो उसके लिए प्रयुक्त होता है। जो हो गया, जिसका हो गया, तो ये हमेशा इससे तुरंत पहले जिसके बारे में बात हो रही थी उसके लिए प्रयुक्त होता है। एक ये बात ध्यान रखना। अब देखिए बी भाई है सी का, बी क्या है, सी का भाई है। अब बी भाई है इसका मतलब बी मेल है।
आगे चलिए, बी भाई है सी का जो बेटी है डी की, मतलब डी की बेटी कौन है, सी। अब डी बेटी है जो सी का जो बेटी है डी की, मतलब सी किसकी बेटी है, डी की। अब ये बेटी है, इसका मतलब ये कौन हो गई, फीमेल। आगे चलिए, एफ पति है डी का, एफ कौन है, पति है। अब एफ पति है तो डी कौन हो गई, पत्नी। तो आपको बताना है बी का एफ से क्या संबंध है, बी का रिलेशन एफ से निकालना है। अब देखिए, ये कौन है, इसकी पत्नी, और ये कौन है, इसकी बेटी, और ये कौन है, इसका भाई। तो आपको निकालना है कि बी का एफ से क्या संबंध है। तो देखिए भाई, ये कौन है, ये इसका बेटा है, और ये ये इसकी बेटी है, और ये इसका बेटा है। तो बी एफ का कौन हो गया, बेटा हो गया, पुत्र हो गया, सन हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बी का रिलेशन एफ से निकालना था, ये दोनों भाई बहन हैं, और ये कौन है, इनके माता पिता। तो बी एफ का कौन है, प्लस का साइन है, तो बी एफ का पुत्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें पूछ लूं कि डी का बी से क्या संबंध है, तो डी का बी से क्या है, डी कौन है, बी की, डी बी की माता है। एफ का बी से पूछ लूं, एफ का बी से पूछ लूं तो एफ कौन है, बी के पिता हैं। समझ गए। तो इस तरीके से अब उल्टा रिलेशन मत कर देना, बी का एफ से पूछा है, इसका मतलब बी एफ की क्या लगेगी, बी एफ का क्या, अब इस पे प्लस का साइन है, मतलब बी एफ का क्या लगेगा, क्योंकि मेल है तो बी एफ का क्या लगेगा। तो बी एफ का कौन है, बी एफ का बेटा है, क्योंकि ये इसकी बेटी है और ये इसका भाई है, तो क्या लगेगा, बेटा लगेगा, सन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राइट, तो उल्टा रिलेशन मत कर देना, कहीं आप आंसर दे दो पिता, पिता नहीं है, एफ बी के पिता हैं, एफ जो है वो बी के पिता हैं, लेकिन हमें पूछा किसका है, हमें पूछा है बी का एफ से कि बी कौन है। तो बी तो बेटा है और एफ पिता है, तो उल्टा आंसर नहीं करना है, बस यही ध्यान रखना है। कई लोग बस यही गलती करते हैं, उल्टा रिलेशन निकाल देते हैं। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल के की पुत्री है, के का विवाह डी के साथ हुआ है, आर डी तथा एम दोनों की माता है, एम वाई का इकलौता पुत्र है और वाई जी का भाई है। तो अब आपसे फिर उससे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, इकलौता वर्ड, एक और चीज, इकलौता, इकलौता मतलब एक, ये वर्ड भी दिमाग में रखना, इकलौता मतलब एक ही बेटा है। अगर बाय चांस इनकी कोई और संतान वो बताता है आगे क्वेश्चन में, तो वो मतलब क्या होगा, बेटी होगी या पुत्री होगी। एक मतलब एक है, अगर ऐसे बोल दे कि एक ही संतान है, तब तो मतलब उनके कोई और है ही नहीं, इकलौती संतान है, मतलब कोई और बच्चा है ही नहीं। और अगर ऐसे बोल दे कि इकलौता पुत्र या इकलौती पुत्री, तो इसका मतलब अगर कोई दूसरी संतान होगी तो उसका अपोजिट होगा। जैसे इकलौता बेटा बोल रहा है, तो अगर कोई और बच्चा होगा तो बेटी ही होगी, क्योंकि बेटा तो एक ही है। ठीक है, तो इकलौता मतलब एक। अब देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है, हम फैमिली ट्री बनाते जाएंगे। एल के की पुत्री है, एल किसकी पुत्री है, के की पुत्री है, इसका मतलब माइनस साइन। आगे, के का विवाह डी के साथ हुआ है, के का विवाह किसके साथ हुआ है, डी के साथ। आगे चलिए, आर जो है वो डी तथा एम दोनों की माता है, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको। एल जो है के की पुत्री है, के का विवाह डी के साथ हुआ है, आर डी तथा एम दोनों की माता है। आर किसकी माता है, डी की भी माता है और एम की भी माता है। अब एम की भी माता है मतलब इसका भाई या बहन होगी। आगे चलिए, एम जो है वो वाई का इकलौता पुत्र है, एम क्या है, पुत्र है, यानी ये प्लस हो गया, और किसका इकलौता पुत्र है, वाई का। अब आर तो इसकी माता थी, यानी वाई कौन हो गए, इसके पिता। चलिए, वाई जो है वो जी का भाई है, वाई किसका भाई है, जी का। ठीक है, बन गया रिलेशन। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है। यदि जी जो है वो एक्स की माता है, तब एक्स आर से किस प्रकार संबंधित है। एल के की पुत्री है, के का विवाह डी के साथ हुआ है, देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू आर। जी कौन है, एक्स की माता। अब देखिए, आपसे कह रहा है यदि जी जो है वो एक्स की माता है, जी किसकी माता है, जी को अगर आप एक्स की माता बना दो, जी किसकी माता है, एक्स की माता है, तो आपको बताना है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू आर, एक्स का आर से क्या संबंध है। अब देखिए, ये इसकी माता है, ये माता का कौन है, भाई है। ठीक है,
तो यानी कौन हो गया, माता का भाई मामा, और ये उनकी पत्नी यानी मामी हो गई। आपको एक्स का रिलेशन आर से पूछा है, एक्स आर का कौन है, एक्स आर का कौन है, तो देखिए ये इसका पति है और ये पति की बहन यानी ननद हो गई। आप ये मान लीजिए कि ये इसकी बहन है, वाई की बहन है जी, बहन का बेटा या बेटी, क्योंकि हमें यहाँ एक्स का जेंडर नहीं पता, बहन का बेटा या बेटी कौन होता है भाई, या तो भांजा या फिर भांजी, क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता एक्स का, तो या तो भांजा होगा या भांजी होगा। अब आपको पूछा है एक्स का आर से, तो एक्स आर का, जब देखिए वाई से वही रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन सेम चलते हैं भाई, ये इसकी बहन है, वाई की बहन है जी, और जी जो है वो एक्स की माँ है, मतलब इनका संतान है एक्स, ठीक है, जी की संतान है एक्स, लड़का है लड़की हमें नहीं पता, तो बहन का जो बच्चा होगा वो क्या लगेगा, भांजा या भांजी, और भाई का जो होता है वो लगता है भतीजा या भतीजी। तो जब y के लिए भांजा भांजी है तो r के लिए भी वही होगा, क्योंकि r उनकी पत्नी है, तो x r की कौन लगेगा, x जो है r का भांजा लग सकता है या भांजी लग सकती है। डी ऑप्शन है यहाँ पर, डी ऑप्शन आएगा, भांजा या भांजी, भांजा या भांजी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा कि x का r से क्या रिलेशन है। अगर r का x से पूछता, r का x से पूछता तो देखिए ये कौन है, इसके मामा, और ये इनकी पत्नी यानी मामी, आर एक्स की कौन होती, आर एक्स की मामी है, या आप कह लो आंटी है, लेकिन हमें एक्स का आर से पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज भांजा या भांजी। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अब इसमें पूछ रहा है, इसी में पूछ रहा है आपसे कि के वाई से किस प्रकार संबंधित है, के वाई से किस प्रकार संबंधित है, के का रिलेशन किससे पूछा है, वाई से, के कहाँ है, ये रहा, और वाई ये रहा। अब देखिए ये कौन था, आपको दे रखा था कि के का विवाह डी के साथ हुआ है और डी की माता है ये, तो अब ये कौन है, ये इनका पुत्र भी हो सकता है और ये इनकी पुत्री भी हो सकती है, तो के वाई का कौन होगा, के वाई का कौन होगा, एल जो है के की पुत्री है, तो के जो है वो आपका दामाद भी हो सकता है, अगर ये पुत्री है तो, अगर ये पुत्री है तो ये दामाद हो सकता है, और अगर ये पुत्री नहीं है, अगर ये पुत्र है तो बहू हो सकती है, क्योंकि ये देखो ये पति पत्नी है और ये इसकी माता है, ठीक है, तो ये इसकी माता है, तो अगर बेटी है, अगर ये बेटी है तब तो ये दामाद हो जाएगा, और अगर ये बेटा है तो ये बहू, तो हम रिलेशन निकाल नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता इनका, तो आपके पास ऑप्शन में दामाद है तब तो आप दामाद पे क्लिक करेंगे, नहीं तो इसमें दामाद भी हो सकता है और बहू भी, तो हम ये कहेंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते, हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हमें के का जेंडर नहीं पता। एल के की पुत्री है, के का विवाह डी के साथ हुआ है, आर जो है डी तथा एम दोनों की माता है। अच्छा हाँ सॉरी, पता चल गया ना, एम वाई का इकलौता पुत्र है, एम पुत्र है, इसका मतलब डी क्या है, पुत्री है, इस लाइन से पता चल गया ना, एम वाई का इकलौता पुत्र है, एक ही बेटा है मतलब डी इनकी बेटी है, और ये बेटी है तो इसका मतलब ये कौन है, ये लड़का है, इसका मतलब ये लड़की है, इसका मतलब ये लड़का हो गया, ये बेटी है तो ये कौन हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा दामाद। ये लाइन तो हमने ध्यान दी नहीं, दामाद, ऑप्शन नंबर बी होगा। के का वाई से पूछा है तो के वाई का कौन हो जाएगा, दामाद, क्योंकि ये इनकी बेटी है और बेटी का पति, डी इनकी बेटी है, बेटी का पति कौन हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि एम इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है और ये दूसरी संतान है, इसका मतलब ये पुत्री होगी, ये पुत्री है इनकी, तो पुत्री का पति, के कौन है, उसका पति है, तो कौन हो जाएगा, दामाद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में पूछ रहा है अब एल एम से किस प्रकार संबंधित है। अब किसका रिलेशन पूछ रहा है, एल का एम से, एल का एम से। एल एम की बात करें तो देखिए ये इसकी बहन है, इसकी बात करें एम के लिए तो एम क्या है, एम की बहन कौन है, डी, और ये कौन है, उनकी पुत्री है, तो ये इसकी बहन हो गई, और बहन की बेटी, बहन की बेटी कौन हो जाएगी, बहन की बेटी हो जाएगी भांजी, भांजी या नीस हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। आपको एल का एम से रिलेशन पूछा है कि एल एम की क्या लग रही है, तो ये कौन है, ये इसकी बहन है, और ये बहन की कौन है, पुत्री है, पुत्री है, तो बहन की पुत्री क्या लगेगी, भांजी लगेगी या नीस लगेगी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन था, एक ही, अगर आपने फैमिली ट्री सही बना लिया तो देखिए उस पर 3-4 क्वेश्चन आ गए, तो आपको फिर एक बार आपने अगर ढंग से बना लिया तो फिर आप किसका भी रिलेशन किसी से भी पूछ ले आप इजिली निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट,
अगला देखिए, तो अगर आपने एक बार फैमिली ट्री सही बनाना है, फिर आपसे उस पर कितने भी क्वेश्चन पूछ ले, किसी का भी रिलेशन किसी से पूछ ले, आप इजीली निकाल सकते हो। देखिए क्यू की माँ पी की बहन है। अब देखिए क्यू की जो माँ है हमें नहीं पता कौन है, वो किसकी बहन है, पी की बहन है, पी की बहन है, तथा एम की बेटी है। किसकी बेटी है, क्यू की जो माँ है वो पी की तो बहन है और एम की बेटी है, यानी यहां फीमेल है कोई। अब बोल रहा है एस जो है वो पी की बेटी है। एस कौन है, एस पी की बेटी है और टी की बहन है, टी की बहन है। ठीक है, आपको बताना है एम का टी से क्या संबंध है। अब यहां कौन पर्सन है हमें नहीं पता, क्योंकि इसने क्या बोला, क्यू की माँ कौन है हमें नहीं पता, पी की बहन है तथा एम की बेटी है। ठीक है, आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिए अपनी तरफ से। सपोज कीजिए सीता, मैंने अपनी सहूलियत के लिए नाम दे दिया। ठीक है, तो क्यू की जो माँ है यानी सीता जो है वो पी की बहन है और एम की बेटी है। एस पी की बेटी है, यानी माइनस साइन लगा दिया। मैं हाथों हाथ जिस जो मेल है फीमेल है उस पे आप प्लस माइनस डिनोट करते चलिए। ठीक है, जिसका जेंडर आपको पता चल जा रहा है कि बहन है तो माइनस आएगा, भाई है तो प्लस आएगा, उसी टाइम डिनोट करते जाइए। जिसका जेंडर आपको नहीं पता चल रहा है, जिसका लिंग आपको नहीं पता चल रहा है, उसको अपनी मर्जी से डिनोट नहीं करना। जिसका नहीं पता चल रहा कोई बात नहीं। ठीक है, एम का टी से क्या संबंध है। अब देखिए एम का रिलेशन किससे निकालना है, एम का रिलेशन टी से निकालना है। अब देखिए ये कौन है, पी की बात करें, क्यू की माँ जो थी वो पी की बहन थी। ठीक है, तथा एम की बेटी थी, एस जो है पी की बेटी है। अब ये इसकी माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता पी का। ठीक है, अब ये इसकी माता या पिता हो सकती है और ये भी इसके माता या पिता में से कुछ भी हो सकते हैं। तो अब अगर ये इसकी माँ है तब तो ये नाना या नानी हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये कौन है, इसकी माता है, एम की माता है और तो पी की भी माता होंगी, माता या पिता जो भी। ठीक है, तो ये भाई बहन है आपस में, भाई है या दोनों बहनें हैं ये पता नहीं, क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता। तो ये इसके माता पिता में से कुछ हो सकता है और ये उनके माता पिता में से कुछ हो सकते हैं। यानी ऑप्शन किसका आएगा, दादा दादी या नाना नानी, यानी ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, दादा दादी, नाना नानी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पी का जेंडर भी नहीं पता और एम का भी नहीं पता, पी का भी नहीं पता और एम का भी नहीं पता, इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है टी जो है वो डी की बहन है। टी इज द सिस्टर ऑफ डी, यानी टी कौन है, डी की बहन है। ठीक है भाई, आगे चलता है। डी का विवाह पी के साथ हुआ है। डी का विवाह किसके साथ हुआ है, पी के साथ हुआ है। राइट, तो पति पत्नी हो गए, डबल साइन। पी एम का पुत्र है। पी किसका पुत्र है, पी पुत्र है किसका, एम का। अब पी पुत्र यानी पी मेल है तो ये ऑटोमेटिकली फीमेल हो गई, एक मेल और एक फीमेल की हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है। आगे चलिए, टी जो है वो जे की माता है। टी किसकी माता है, जे की। चलिए, वाई यू का पिता है। वाई किसका पिता है, यू का, हमें नहीं पता। यू जो है वो टी की पुत्री है। यू किसकी पुत्री है, टी की, यू पुत्री है। वाई के केवल, और वाई कौन है, यू के पिता, वाई पिता हो गए यानी इनके हस्बैंड हो गए। अब वाई के केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है। अब ये पुत्री हो गई तो इसका मतलब ये पुत्र है। और क्यू जो है वो डी का पुत्र है। क्यू किसका पुत्र है, डी का। ठीक है, अब चलिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है पी का टी से क्या संबंध है। पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से संबंध देखेंगे तो देखिए क्या होगा। ये कौन है, इसकी बहन, और ये कौन है, बहन का हस्बैंड। बहन का हस्बैंड, ये इसकी बहन है और बहन का हस्बैंड। अब देखिए आपको रिलेशन पूछा है पी का टी से, तो ये बहन है और बहन का हस्बैंड कौन होगा, बहन का हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ या आप कहोगे जीजा। ठीक है, क्योंकि ये इसकी बहन है और बहन का हस्बैंड है तो क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी सिस्टर है और इस सिस्टर का हस्बैंड है, तो पी का टी से रिलेशन पूछा तो किसका आएगा, ब्रदर इन लॉ का आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए
अब नेक्स्ट देखिए, इसी में आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जे का डी से क्या संबंध है। अब रिलेशन पूछा है जे का डी से, जे का रिलेशन डी से निकालना है। तो देखिए ये इसकी बहन है और ये बहन का बेटा है, तो बहन का बेटा आपका क्या होता है, भांजा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बहन का बेटा, ये बहन है और ये उनका बेटा है, डी की बहन है, डी जो है टी की बहन है, या टी जो है वो डी की बहन है, तो बहन का बेटा है जी, तो क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। जे का डी से पूछा तो जे डी का कौन हो जाएगा, भांजा। अगर डी का जी से पूछता, मतलब डी जो है उसका जे से पूछता, तो डी जो होती है वो जे की क्या हो जाती, मौसी हो जाती या आंटी हो जाती। क्यों, क्योंकि वो इसकी माँ की बहन है, तो माँ की बहन मौसी हो जाती है, या इंग्लिश में कॉमन वर्ड यूज होता है आंटी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, बी जो है वो सी का बेटा है, लेकिन सी जो है वो बी की मां नहीं है। देखिए 6 सदस्य हैं परिवार में, ए बी सी डी ई और एफ। अब बोल रहा है कि बी जो है वो किसका बेटा है, बी जो है वो सी का बेटा है, बेटा है इसका मतलब प्लस, लेकिन C जो है वो B की माँ नहीं है। C B की माँ नहीं है, इसका मतलब C B के पिता होंगे। आगे चलिए, और C B की माँ नहीं है, ठीक है, एंड C इज द मैरिड कपल। ठीक है, E C का भाई है, E कौन है, C का भाई है। ठीक है, D जो है वो A की बेटी है, F B का भाई है। F किसका भाई है, F B का भाई है। D जो है वो A की बेटी है। अब देखिए कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब 2 मेंबर्स और चाहिए हमें। अब डी जो है वो ए की बेटी है, डी तो बेटी आएगी, और किसकी बेटी है, ए की। अब सी के लिए बोला है, सी विवाहित युगल है, यानी ए यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, और डी इसकी बेटी हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। कितने पुरुष सदस्य हो गए भाई, जिन पे प्लस प्लस साइन आ रहा है, 1 2 3 4, 4 पुरुष सदस्य हो गए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, आपको क्या कह रहा था कि परिवार में 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, अब पहली लाइन आपको बोली कि बी जो है वो सी का बेटा नहीं, बेटा है, बी सी का बेटा है, तो बी जो है सी का बेटा हो गया। आगे लेकिन सी जो है वो बी की माँ नहीं है, माँ नहीं है तो पिता होंगे। आगे चलिए, और सी विवाहित युगल है। अभी इस लाइन को छोड़ दीजिए, फिर आगे चलिए। ई सी का भाई है, ई सी का भाई है। डी जो है ए की बेटी है, डी ए की बेटी है, इसको भी छोड़ दीजिए। अभी एफ बी का भाई है, एफ बी का भाई है, यहां तक हमने बना लिया। अब हमारे पास 2 लोग बचे, ए और डी। सी एक विवाहित युगल है और डी ए की बेटी है, मतलब डी यहां आ जाएगा और ए इसके साथ मैरिड हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछे कितने मेल मेंबर्स हैं फैमिली में, तो फैमिली के अंदर कितने मेल मेंबर्स आ गए, 1 2 3 4, 4 मेल मेंबर्स आ गए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, जिन जिन पे प्लस साइन आ रहा है, ये 2 फीमेल हो गई, एक तो ये बेटी है और एक ये माँ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। 4 मेल मेंबर्स आ गए। तो कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, मेल फीमेल का भी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है, बी का। ए बी का पुत्र है, बी की शादी सी के साथ हुई है। ठीक है, जिसकी बहन डी की शादी, अब देखिए जिसकी, हु सिस्टर, जिसकी मतलब सी के लिए कह रहा है कि बी की शादी तो सी के साथ हुई है, जिसकी बहन डी, अब डी कौन है, इसकी बहन है, सी की शादी जो है वो बी के भाई ई के साथ हुई है। यानी कि किसके साथ हुई है इसकी शादी, देखिए दोबारा से समझिए इसको। ए जो है वो किसका पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, बी की शादी सी के साथ हुई है, जिसकी बहन यानी सी की जो बहन है डी, सी की बहन है डी, इसकी शादी जो है बी के भाई ई के साथ हुई है। ये किसका भाई है, ये ई जो है वो बी का भाई है। अब आप बताइए डी का ए से क्या संबंध है, आपको रिलेशन निकालना है, डी का ए से क्या संबंध है। डी का ए से रिलेशन निकालना है तो देखिए, अब आपको पता है ये कौन है, ये इसके माता पिता हैं, और ये अगर पिता, अब इसमें जेंडर नहीं पता चल रहा, ए जो है वो बी का पुत्र है, बी की शादी सी के साथ हुई, जिसकी बहन डी की शादी
बी के भाई ई के साथ हुई है। अब देखिए अगर ये मेल है, अगर ये मेल है, अब इसमें हमें जेंडर नहीं पता, अगर जेंडर नहीं पता तो अगर ये इसकी माँ है तो माता की बहन यहाँ तो कौन हो जाएगी, आपको रिलेशन निकालना है डी का ए से, तब तो मौसी हो जाएंगी। और अगर पिता होंगे तो क्या आ जाएगी, बुआ आ जाएगी, क्योंकि आपको डी का ए से रिलेशन निकालना है। डी का ए से रिलेशन निकालने के ये इसके माता पिता है, अगर ये माँ है क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता तो ये इसकी बुआ हो सकती हैं, और अगर ये माँ है तो मौसी, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, मौसी या बुआ। मौसी या बुआ, उसमें ऑप्शंस आपके थोड़े से गड़बड़ दे रखे हैं, आंटी कर लीजिएगा, लास्ट ऑप्शन आंटी। आंटी ऑप्शन राइट है आपका, कि डी का ए से रिलेशन पूछेंगे तो डी ए की कौन होगी, आंटी होगी। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन आप लोग डाल लीजिएगा आंटी, और वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए आज अपन ने क्वेश्चंस देखे ब्लड रिलेशन पे, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 पैटर्न क्वेश्चन है। आज अपन ने बात करी जहां पर आपको गद्यांश के रूप में, पैराग्राफ के रूप में जानकारी दी जाएगी। तो आप पहले जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक एक लाइन पढ़ते जाइए और उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से फैमिली ट्री बनाते जाइए, जिसका जेंडर आपको पता चलता जा रहा है, जिसका लिंग पता चलता जा रहा है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। जैसे ए बी का पुत्र है, इसका मतलब ए प्लस आएगा। ठीक है, बी की शादी सी के साथ हुई है, जिसकी बहन डी, बहन है डी, इसका मतलब माइनस आएगा। तो जिसका जेंडर पता चलता जा रहा है उसको वहां की वहां डिनोट करते जाइए। और उसके बाद पति पत्नी का संबंध है तो डबल लाइन, भाई बहन का संबंध है तो सिंगल लाइन, इन बातों का ध्यान रखिए। फिर जिसका रिलेशन पूछा है वो ध्यान रखिए, डी का ए से संबंध पूछा है फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में, तो डी ए का क्या लगेगा या लगेगी। तो यहाँ बात कर रहे हैं तो डी जो है वो आंटी लग रही है। तो इस तरीके से लाइन वाइज पढ़ते जाइए, फैमिली ट्री बनाते जाइए, और फिर जिसका रिलेशन पूछा है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फैमिली ट्री को इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चंस के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।